अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, इससे पहले हम लोग वो लेक्चर 1 में इसका इंट्रो पढ़ लिया था। तो चैप्टर का नाम था हमारा सॉल्यूशन इन कोलाइड। फेडरल बोर्ड का सिलेबस है और कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन और ये हमारा लेक्चर 2 है। तो सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले फेस को समझना ज़रूरी है। फेस क्या है जी? फेस का मतलब ये है कि आप किसी भी प्योर सब्सटेंस हो या मिक्सचर हो, आप उसका कोई सा सैंपल उठाएं और अगर उसकी कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी सेम है तो वो वन फेज़ में कहलाएगा। इसका मतलब है किसी चीज़ को फेज़ में होने के लिए ज़रूरी ये है कि या तो वो लिक्विड हो या वो गैस हो या वो सॉलिड हो, तभी वो फेज़ में होगा। ओके, अब आप फेस को समझ गए। सोल्यूशन को समझने के लिए फेस का समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ फेज में होगी तो ही हेट्रोजीनियस हो सकती है, वरना फिर वो फेज में इन फेज नहीं होगी। इस तरह कोलाइड भी फेज में होते हैं, सोल्यूशन भी फेज में होते हैं, लेकिन सस्पेंशन हम आगे पढ़ेंगे वो फेज में नहीं होते हैं। तो चलें पढ़ते हैं। अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग अ फिक्स कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड अ फेज। बताया है फेज होता क्या है? कहीं से भी आप सैंपल उठाएं, उसकी कंपोजिशन मतलब जिस चीज़ से वो मिलके बना है वो सेम होगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट आप कहीं से भी उठाएं, जो आपने सैंपल उठाया है उसमें भी और जहाँ से आपने लिया है वहाँ पे भी उनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। अब प्योर सैंपल ऑफ वाटर, अब यहाँ पर चाहे फेज मिक्सचर का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। अब प्योर सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि जो वाटर जिस तरह होता है, अब आप उसमें कोई गड़बड़ कर दें तो उसकी बात वो नहीं कर रहा। Pure sample of water under standard condition exist as a single liquid phase. The properties of water density, vapor pressure are uniform throughout this liquid phase. आप कहीं से भी पानी लें, उसका कोई सा भी कहीं से भी आप उसकी कंपोजिशन चेक कर लें, प्रॉपर्टीज चेक कर लें, सेम आएगी। व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर और कॉमन साल्ट डिजॉल्व इन इट, द एंटायर सैंपल रिमेन्स एज अ सिंगल फेज। अब देखा आपने वो उस पानी में जो आपने कंपाउंड लिया उसमें आपने चीनी मिलाई, साल्ट मिलाया, लेकिन इनकी जो आपने चीनी मिलाई है या साल्ट मिलाया है, इसकी खूबी ये है कि वो उसके फेस को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, वो अब भी लिक्विड फेज में है। और अब भी आप कहीं से भी कोई सैंपल उठा लें तो उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। सेम मतलब वो वाली नहीं रहेगी जो प्योर वाटर की थी, लेकिन अब भी आपकी थ्रू आउट द जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। सही है। तो द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू फेज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर वाटर। तो जो आपकी कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज है, जो नया फेज बन गया उसकी जो पिछला फेज था वाटर का उससे तो मुख्तलिफ है, लेकिन आपस में सेम है, वो अब भी इन फेज है। दिस इज अ मिक्सचर since it contains two different substances. Such mixture is said to be homogeneous because its properties are uniform throughout the liquid. तो समझने की बात इसमें यही थी कि जब अब आपने मिक्सचर बना लिया और चूंकि ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस इसलिए है कि आपके पास जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन गया, जो मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर असल में है सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन और इसकी प्रॉपर्टीज वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम है, तो इसलिए इसको आप होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे या इसी को आगे चल के हम सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एयर है विच इज़ अ मेनली कंपोज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब ये गैसियस फेज में आप किसी भी कहीं की हवा ले लें और उस वक्त वहाँ के उसके सैंपल ले लें तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या जो बाकी चीज़ वेपर वगैरह वो सेम मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं जी सॉल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अब जी प्योर सब्सटेंस क्या है जी? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ गए,
कंपाउंड भी आ गए। अब आप चाहे कंपाउंड ले लें या एलिमेंट ले लें, विच एज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। आप देखो अब सॉल्यूशन के लिए क्या शर्त पड़ी, सॉल्यूशन के लिए जगह पहले तो भाई आपके पास मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर आपके पास प्योर सब्सटेंस का या एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, जो भी हो आपका हो, लेकिन मिक्सचर इस तरह हो कि उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट द जो सॉल्यूशन है वो सेम होनी चाहिए। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए और भी बड़ी शराइत है कि उनके पार्टिकल का साइज़ क्या होना चाहिए, ये इस पे ग्रेविटी असर नहीं करेगी, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो चीज़ें हम आगे फिर पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन भी हो सकता है और टर्नरी सॉल्यूशन भी हो सकता है। बाइनरी सॉल्यूशन वो जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। टर्नरी में क्या हो, आप सॉल्यूट बढ़ा दो, 2 कर दो। इस तरह आप 3 वाला सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अ सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आप अब वाटर में चीनी मिला दें, बाइनरी सॉल्यूशन, वाटर में सिर्फ नमक मिला दें, बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह आपने अगर टर्नरी सॉल्यूशन मिलाना है तो आपको वाटर में एक से ज़्यादा सॉल्यूट मिलाना पड़ेगा, आप नमक और चीनी मिला दें। तो ये था हमारा लेक्चर 2। इंशाल्लाह अगले के लिए लेक्चर के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।